वेलकम टू एम्प्लॉय सैलरी इंक्रीमेंट एंड प्लानिंग सिस्टम। अभी हम देखने जा रहे हैं कि एम्प्लॉय सैलरी इंक्रीमेंट का प्लानिंग कैसे किया जाता है। इसके लिए दो मॉडल्स रहते हैं। सबसे पहला मॉडल रहता है सैलरी इंक्रीमेंट प्रोसेसिंग और दूसरा मॉडल रहता है इंक्रीमेंट अप्रूवल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैलरी इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है। तो जो साल का मुझे इंक्रीमेंट प्लानिंग करना है तो वो साल मैंने पहले सिलेक्ट किया। उसके बाद सब डिपार्टमेंट्स के नाम आ गए, तो मैंने एक डिपार्टमेंट्स वहाँ से चूज़ किया जिसका मुझे इंक्रीमेंट करना है, डिस्प्ले एम्प्लॉय। तो नीचे सब एम्प्लॉय के नाम आ गए जो वो एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो वहाँ पे इंक्रीमेंट हम बहुत से प्रकार से कर सकते हैं। इंक्रीमेंट हर एक हेड के हिसाब से कर सकते हैं, या तो चाहिए तो सीटीसी इंक्रीमेंट करके, समझो मुझे सीटीसी अभी नहीं, या तो सब एम्प्लॉय की सैलरी मुझे 10% से इंक्रीमेंट करनी है। तो यहाँ से मैं क्या किया, सब एम्प्लॉय सिलेक्ट किया जो भी मुझे जिसका इंक्रीमेंट करना है, तो उनके नाम मैंने सिलेक्ट किए और उनको प्रोसेस किया। अभी जैसे मैं प्रोसेस करता हूँ तो मैंने यहाँ पे दिया है कि मुझे 10% सैलरी का इंक्रीमेंट करना है। तो सिस्टम ने मुझे यहाँ पे दिखाया है कि करंट सीटीसी कितना है और 10% बढ़ाने के बाद मेरा प्रपोज सीटीसी कितना रहेगा। अभी यहाँ पे उसने उसका सीटीसी दिखाया है जो करंट है अभी। तो मुझे अगर प्रपोज्ड सीटीसी देखना है तो यहाँ से मुझे प्रपोज सीटीसी जो है, जो 10% बढ़ा के आई है, वो उसने वहाँ पे सीटीसी है, अलाउंसेस कितने से कितने बड़े हैं, ग्रॉस कितना बड़ा है, उसके बाद प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर का शेयर कितना बढ़ेगा, ईएसआई का एम्प्लॉयर का शेयर कितना बढ़ेगा, उसके बाद बोनस, ग्रेजुइटी ये कितना रहेगी। प्रपोज जो डिजिट से उसने मुझे दिखाया है। अभी समझो किसी का मुझे मैन्युअली मॉडिफाई करना है या इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो मैं यहाँ से मैं कर सकता हूँ। किसी एम्प्लॉय का मुझे मैन्युअली उसको मॉडिफाई करना है, किसी का प्रपोज्ड सिस्टम कैलकुलेशन, तो यहाँ से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसको अपडेट कर सकता हूँ। तो इसके हिसाब से उसने ये सब कैलकुलेट करके प्रपोज्ड जो प्लानिंग है उसने मुझे हर एक एम्प्लॉय का देखा है। चाहिए तो मैं ये डेटा एक्सेल में डाउनलोड कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह सब चेक करने हैं। तो ये प्रपोज्ड जो इंक्रीमेंट है, करंट और प्रपोज्ड, ये मैं एक्सेल में डाउनलोड कर सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ। इस तरह से उसने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, करंट अभी सीटीसी कितना है, उसके बाद जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो उसका सीटीसी कितना रहेगा, ये अभी उसने मुझे एक्सेल फाइल में दिया है। अभी ये होने के बाद ये मैं अप्रूवल के लिए अभी भेज देता हूँ। तो सेंड टू अप्रूवल। तो जो भी मेरा कैलकुलेशन मैंने किया है ये भी मैंने अप्रूवल के लिए भेज दिया है। अभी सेकंड मॉड्यूल जो है, यहाँ से इंक्रीमेंट अप्रूवल रहता है। जो आदमी को अप्रूवल का अथॉरिटी है उसके पास जाता है। यहाँ से अप्रूवल करने वाले को कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, उनका अभी करंट सीटीसी टोटल कितना है, प्रपोज्ड सीटीसी उसका कितना है, ये सब उसको दिखेगा। और इंक्रीमेंट, टोटल इंक्रीमेंट कितना होने वाला है, तो यहाँ पे उसको फिगर दिखता है। अभी इसको अभी उसको अप्रूव करना है तो यहाँ पे अप्रूवल का स्टेटमेंट आता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे अप्रूवल का अथॉरिटी है तो वहाँ पे सब मुझे कैलकुलेशन दिखाया कि ग्रॉस कितना है, करंट ग्रॉस कितना है, करंट सीटीसी कितना है वो हर एक एम्प्लॉय का, उसके बाद ग्रॉस कितना है, कितना इंक्रीमेंट होने वाला है, ये सब कैलकुलेशन जो है ये मेरे सामने आ जाएगा। क्योंकि अभी मुझे जो इंक्रीमेंट हुआ करने वाला हूँ मैं उसको अप्रूवल देना है। तो हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। तो ऐसे सब एम्प्लॉय का मुझे अप्रूवल स्टेटमेंट आ जाएगा, अप्रूवल के लिए आ जाएगा। और वो कौन से महीने से विथ इफेक्ट मुझे देना है कि ये जो इंक्रीमेंट मुझे करना है ये
कौन से महीने से विथ इफेक्ट रहेगा वो मैं अभी यहाँ से अप्रूव किया। अभी अप्रूव होने के बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। अगर चाहिए तो मैं जो अप्रूवल का लिस्ट है मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि जिन जिन एम्प्लॉय को मैंने अप्रूवल दिया है उनका लिस्ट मेरे सामने आ जाएगा। मैं चाहूँ तो उनका अप्रूवल कैंसिल भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी समझो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। क्लोज कर दिया। अभी एक बार अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद अभी मैंने अप्रैल महीने का अप्रूवल दिया है, तो जब भी मैं अप्रैल महीने का सैलरी करने जाता हूँ, अभी मैं सैलरी प्रोसेसिंग के लिए गया हूँ, जब मैं अप्रैल महीने का सैलरी प्रोसेसिंग करने के लिए जाता हूँ तो सॉफ्टवेयर चेक करता है कि वो एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट का कुछ अप्रूवल दिया है या नहीं। अगर उसको कुछ अप्रैल महीने का कुछ अप्रूवल दिया है तो वो जो इंक्रीमेंटेड सैलरी जो है वो पेमेंट रेट से प्रोसेस करेगा, ना ओल्ड रेट से। अब यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो इंक्रीमेंटेड जो सैलरी है, सैलरी रेट जो है उससे वो प्रोसेस करेगा। और एक बार ये प्रोसेसिंग हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका अप्रूवल जो है वो परमानेंटली लॉक हो जाता है। ये सिस्टम डेवलप बाय बीटल सॉफ्टवेयर।